हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू हिस्ट्री विद रोहिणी। मैं हूँ रोहिणी दुबे, आप लोगों की हिस्ट्री टीचर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का विषय इतिहास, जिसमें हम अपने 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। 6 चैप्टर भक्ति और सूफी परंपराएं हमारा चल रहा है। कल हम लोगों ने अपने वीडियो में आलवार और नायनार संतों के बारे में पढ़ा, वीर शैव संप्रदाय के बारे में पढ़ा, जिसकी स्थापना वासवन्ना ने की थी। काफी डिटेल में मैंने आपको ये चीजें पढ़ाई थी, तो आप इसका वीडियो जरूर देखिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगी। देखें तो क्या है आज का टॉपिक हमारा। वैसे तो मैं थोड़ा सा कल वाले टॉपिक पर वापस जाना चाहूंगी। पहले लिंगायत संप्रदाय हम लोगों ने कल पढ़ा था, लिंगायत संप्रदाय या फिर वीर शैव संप्रदाय। 2 क्वेश्चंस मुझे लग रहा है कि मैंने आप लोगों को जो नहीं करा है वो आ सकते हैं, उनके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि लिंगायत संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? इसका गठन किया था वासवन्ना ने। वासवन्ना जो कि और प्रॉपरली इसका जो एरिया है वो कर्नाटक का है। कर्नाटक के ये थे, वहीं पर एक राजा के दरबार में ये मंत्री पद पर थे। वासवन्ना ने जो भी धर्म स्थापित किया, इसकी पूरी डिटेल में हम लोग कल बात कर चुके हैं। एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड था कि वीर शैव संप्रदाय के जो काव्य संकलन है ये किस भाषा में है। काव्य संकलन यानी कि इनके जो संत थे उन लोगों ने कई सारी गाथाएं गाई हैं भगवान के लिए, और प्रॉपरली शिव भगवान को ही मानते थे। तो काव्य संकलन किस भाषा में है? तो वो है कन्नड़ भाषा। और कॉमन सेंस है, कर्नाटक से है तो कर्नाटक में कन्नड़ भाषा ही चलती है। दूसरा एक क्वेश्चन मैंने एक्चुअली आज पढ़ा उसको, तो मुझे लगता है कि वो आप लोगों को जरूर समझना चाहिए। क्वेश्चन इसका है, मैं प्रश्न लिख देती हूं कि वासवन्ना के, और इसके बारे में हम लोग बात भी करेंगे, वासवन्ना के धर्म एवं समाज के प्रति बल्कि यथार्थ समाज, जो यथार्थ यानी कि वास्तविक समाज के प्रति विचार क्या है। तो ये विचार हमको बुक में दिए गए हैं। आपकी बुक में एक बॉक्स दिया गया है साइड में, और उसमें एक पैराग्राफ है, उसको मैं आपको बता देती हूँ। वासवन्ना, जैसे मैंने कल भी बताया था आपको कि इस संप्रदाय के जो लोग थे वो पूरी तरह से वैदिक धर्म को बिल्कुल नहीं मानते थे। अपने जो इनके मृतक लोग थे उन मृतक लोगों को भी ये दफनाते थे, ना कि उनकी अंत्येष्टि करते थे। वासवन्ना समाज में जो लोग करते हैं उसके प्रति थोड़ा सा चिंतित थे और उन चीजों को नहीं मानते थे। जैसे कि इन्होंने ये बोला है कि एक इनका लेख हमें मिला है, काव्य लिखा, उसका एक उदाहरण हमारी बुक में दिया गया है कि लोग पत्थर के सांप को दूध पिलाते हैं, लेकिन अगर असली सांप उनके सामने आ जाए तो मारो मारो चिल्लाते हैं। ठीक है ना? और काफी हद तक इसको सही मानेंगे हम लोग, क्योंकि हम भी ऐसा ही करते हैं डेफिनेटली। दूसरा इन्होंने एक और उसमें लिखा है, आगे जोड़ा है कि अगर कोई भूखा लोगों के पास आ जाए तो उससे कहते हैं चले जाओ चले जाओ, और पत्थर की मूर्ति को 56 भोग लगाते हैं। तो ये इनका दृष्टिकोण दर्शाता है। ये 4 लाइनें वासवन्ना की दृष्टिकोण को दर्शाती हैं कि ये धार्मिक समाज या जो समाज वास्तविकता में लोग करते हैं उसके बारे में ये क्या सोचते थे। ये इनके विचार थे कि जो वाकई में जिसको जरूरत है, भूखे को खाना दो, ना कि मिट्टी की मूर्ति को, पत्थर की मूर्ति को खाना दो। जिसको जरूरत है, जिससे उसका पेट भरे जिसका, तो वो आप काम करो। बस ये 1-2 चीजें आपकी इस संप्रदाय में रह गई थी, वो मैंने आपको यहाँ पर बताई, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि दोनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। अब हम बात करेंगे आज के टॉपिक की, और आज के टॉपिक पर हम जाएंगे उत्तर भारत के ऊपर। अभी तक हम लोगों ने दक्षिण भारत का धर्म पढ़ा, जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है भक्ति सूफी परंपराएं, भक्तियों के बारे में, लोग अलग अलग तरीके से भक्ति करते हैं उसके बारे में ये पूरा अध्याय हमारा है।
तो अभी हम लोगों ने आलवार, नायनार और वीरशैव संप्रदाय के लोगों की भक्ति के बारे में पढ़ा। अब हम उत्तर भारत में प्रवेश कर रहे हैं और उत्तर भारत में इस समय क्या स्थिति थी उस पर हम बात करेंगे। उत्तर भारत, ठीक है, उत्तर भारत की जो धार्मिक परंपराएं थी वो, और उत्तर भारत की धार्मिक परंपराओं की बात करें और हम बात करेंगे उत्तर भारत की इस्लामी परंपराओं की। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस समय भारत में जो चीजें हो रही थी बहुत कुछ परिवर्तन हो गया था। जैसे कि हमने देखा कि दक्षिण भारत में लोग भक्ति मानते थे, भक्ति परंपराओं को एक्सेप्ट करते थे, लेकिन उत्तर भारत में कुछ थोड़ा सा डिफरेंस था। यहाँ पर भी लोग पूजा पाठ तो शुरू से ही करते हैं, वो करते ही थे, लेकिन फर्क क्या था? फर्क ये था कि जैसे शिव और विष्णु की पूजा दक्षिण भारत में हो रही थी, उसी तरीके से शिव विष्णु के मंदिर उत्तर भारत में भी थे, बहुत सारे, जो शासकों के द्वारा स्थापित किए गए थे। लेकिन जिस तरीके की गाथाएं और जगह जगह पर घूम घूम कर गाने वाले लोग दक्षिण भारत में थे, वो स्थिति अभी उत्तर भारत में नहीं थी। क्योंकि क्या कारण था इसका? कारण ये था कि उत्तर भारत में ब्राह्मणों ने धर्म के ऊपर एकाधिकार जमा रखा था। उन्होंने किसी भी जाति को इस बात की मान्यता नहीं दी थी कि वो भगवान की पूजा करे, इसलिए भगवान की मूर्तियां मंदिरों में स्थापित थी और मंदिरों में ब्राह्मण उनकी पूजा करते थे। जबकि जो आलवार, नायनार, संत और वीरशैव संप्रदाय को हमने जो पढ़ा दक्षिण का, उसमें हमने ये देखा कि वहां पर हर जाति और वर्ग का व्यक्ति इस संप्रदाय से जुड़ा और वो भगवान की भक्ति कर रहा था। ये स्थिति उत्तर भारत में बिल्कुल भी नहीं थी। तो एक तो ये चेंज था दक्षिण और उत्तर भारत का। दूसरा, कुछ इस समय यहाँ पर परिवर्तन हो रहे थे। कौन से परिवर्तन थे? पहली बात तो ये कि शुरू से ही लोग वैदिक मान्यताओं से अलग हो गए थे। वो वैदिक मान्यताओं को की सत्ता को स्वीकार करना लोगों ने बंद कर दिया था। वो मना कर रहे थे यज्ञ कर्म कांडों के लिए और आम लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे थे। तो धीरे धीरे परिवर्तन हो रहे थे और ऐसे परिवर्तनों में कुछ नए धर्मों की स्थापना यहाँ पर भी हुई। साथ में एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो उत्तर भारत में आया वो था मुस्लिम आधिपत्य। यहाँ पर इस्लाम की स्थापना, तुर्कियों का आक्रमण और भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना, इससे काफी फर्क पड़ा। जब इस्लाम की भारत में स्थापना हुई तो दो परिवर्तन मुख्य रूप से आए। पहला परिवर्तन क्या आया कि राजपूतों की जो स्थिति थी, उनका, राजपूतों के राज्यों का पराभव। काफी टाइम से राजपूतों का बहुत ज्यादा महत्व, उनकी प्रतिष्ठा यहाँ पर थी, तो वो यहाँ पर कम होती दिखी। और दूसरा, ब्राह्मणों के वर्चस्व का पराभव। ये हमें दो स्थितियां यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और ये होगा ही, जब कोई बाहर से नई चीज यहाँ पर आएगी तो वो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं तो पड़ता ही है और पड़ा। जाति व्यवस्था जो यहाँ पर विद्यमान थी बहुत लंबे समय से, तो कई सारे लोगों ने अपनी मर्जी से ही इस्लाम धर्म अपना लिया, क्योंकि उनको उनके देश में, उनकी जाति में वो स्थान नहीं मिला था जो सामने वाला देने को तैयार था। तो ऐसी बहुत सारी चीजें भारत में हुई, बहुत सारे परिवर्तन भारत में हुए। तो इसके साथ ही, इन परिवर्तनों के साथ ही हम बात करते हैं अब दिल्ली सल्तनत की, कि भारत में दिल्ली सल्तनत कैसे स्थापित हुई। उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। ये तो मैंने आपको बताया कि भाई उत्तर भारत में किस तरीके के परिवर्तन इस समय हो रहे थे। अब परिवर्तनों का सबसे बड़ा कारण था दिल्ली सल्तनत की भारत में स्थापना। तो पहले हम बात करते हैं कि दिल्ली सल्तनत भारत में कैसे स्थापित हुई। भारत पर पहला पॉइंट, सबसे पहला आक्रमण भारत पर हुआ 711
ईस्वी, और कहीं कहीं ये चीज 712 भी है, लेकिन हमारी बुक में 711 दिया गया है तो हम इसको 711 पढ़ेंगे। 711 ईस्वी में किसने आक्रमण किया था भारत पर? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम अरब का था और मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर पहला अरबी आक्रमण, इसको आप भारत का पहला मुस्लिम आक्रमण भी मान सकते हैं। तो ये भारत का पहला अरबी आक्रमण या भारत का पहला मुस्लिम आक्रमण भी था। जब ये यहाँ पर आया तो इसने यहाँ सिंध क्षेत्र पर आक्रमण किया, ये भी याद रखिएगा। भारत का सिंध का जो क्षेत्र है, पाकिस्तान वाला एरिया, यहाँ इसने ये आक्रमण किया और इस क्षेत्र को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया और खलीफा के साम्राज्य में मिला दिया। अब खलीफा के साम्राज्य का मतलब है कि खलीफा इनके एक विश्व गुरु होते थे उस टाइम पर। आज के समय में ये चीज बहुत कम स्तर पर है, शायद नहीं भी है, बट उस समय था कि खलीफा पूरे विश्व में एक इनका गुरु होता था जो तुर्क में या कहीं और पर भी सिंध में रहते थे, और उनको ही सारे जितने भी पूरे विश्व में मुसलमान थे वो सब उनको मानते थे, उनकी हर बात मानी जाती थी और अपनी सारी विजयों को उन्हें समर्पित वो करते थे। ये टाइम ऐसा था जब मुस्लिम धर्म फैल रहा था, नया नया धर्म बना था और लोग उसको फैलाने की कोशिश कर रहे थे कि लोग उसको माने, अपनाएं और उनकी जनसंख्या बढ़ जाए मुस्लिम धर्म को मानने वाली। और इसी क्रम में आक्रमण हो रहे थे पूरे विश्व में और उसमें भारत पर भी आक्रमण हुआ। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर पहला आक्रमण किया 711 ईस्वी में। इसके बाद कुछ चीजें देखिए हमारी बुक में उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में कुछ चीजें ज्यादा बताना चाहूंगी, थोड़ा सा ज्यादा डीप में, बहुत ज्यादा नहीं बट इतना कि आप जब किताब की चीजों को पढ़ें तो आपको वो चीजें बहुत अच्छे से समझ में आए, इसलिए कुछ एडिशनल पॉइंट्स मैं यहाँ पर जोड़ रही हूँ। तो पहला आक्रमण 711 में हुआ और फिर उसके बाद एक और आक्रमण हुआ भारत पर, दूसरा। ये था भारत का तुर्की आक्रमण 1175 में, काफी टाइम के बाद हुआ। और लेकिन जो आवागमन था मुस्लिम्स का वो यहाँ से शुरू हो गया था, क्योंकि सिंध में को इसने अपने कब्जे में कर लिया था तो यहाँ तो डेफिनेटली मुस्लिम्स आगे रहने ही लगे थे और इस तरीके से भारत में मुस्लिमों का आना जाना शुरू हो गया था, बसना भी शुरू हो गया था। तो 1175 में मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया और दिल्ली पर ये दिल्ली तक आया, दिल्ली पर इसने आक्रमण किया और इसके बाद भारत में मोहम्मद गौरी का ही एक गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में गुलाम वंश की नींव डाली और इस प्रकार से भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। तो कितनी चीजें हो गई, पहला हो गया कि पहला आक्रमण कब हुआ, मुस्लिम आक्रमण 711 में, उसके बाद 1175 में कौन भारत आया, मोहम्मद गौरी का आक्रमण हुआ। ये आपसे पूछा भी जा सकता है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि कुछ चीजें आउट ऑफ सिलेबस कभी कभी आ जाती हैं। और उसके बाद यहाँ पर गुलाम वंश की नींव डाली गई और ये गुलाम वंश की नींव डाली क्योंकि मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, तो उसने भारत में गुलाम वंश की नींव डाली। कुतुबुद्दीन ऐबक जिसके नाम पर कुतुब मीनार दिल्ली में है वो। अब यहाँ मैं आपको एक और चीज जोड़ना चाहूंगी कि दिल्ली सल्तनत में के अंतर्गत भारत में जितने वंश स्थापित हुए उनके बारे में हम बात करेंगे। पहला गुलाम वंश, भारत में सबसे पहला दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला जो वंश था जिसने दिल्ली पर शासन किया वो था गुलाम वंश। उसके बाद दूसरा है खिलजी वंश, इनको आप लोग अपनी नॉलेज के लिए नोट कर सकते हैं। जनरल नॉलेज बहुत ज्यादा ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरल नॉलेज में, कभी कोई एग्जाम अगर आप लोग देते हैं तो। तीसरा तुगलक वंश
उसके बाद सैयद वंश, और पांचवा वंश था लोदी वंश। लोधी नहीं है, याद रखिएगा, लोदी है, अफगान थे ये लोग। तो 5 राजवंश, 5 वंश, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत दिल्ली पर 5 वंशों ने शासन किया और फिर लोदी वंश को हराकर मुगल भारत में आए और बाबर उस समय फिर भारत में राजा बना। तो ये कुछ चीजें हमारी। अब हम अपनी बुक में जो चीजें दी हैं उस पर वापस आते हैं। तो यहाँ शुरुआत हुई दिल्ली सल्तनत की और इस्लाम भारत में फैल गया। इस्लाम के अंतर्गत मुस्लिम शासकों ने भारत पर शासन किया और ये शासन वो कैसे करते थे, अब हम अपने कुछ क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हमारे बुक में वर्ड मिलता है उलेमा या उल्मा। उल्मा कौन थे, आपके पेपर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि उल्मा कौन थे, तो हम क्या लिखेंगे, उल्मा इस्लाम के ज्ञाता थे। इस्लाम के ज्ञाता, ये आपका आंसर होगा, इस्लाम के ज्ञाता और संरक्षक। 1 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उल्मा कौन थे। जैसे हमारे हिंदू धर्म में पुरोहित होते हैं या पंडित होते हैं जिनसे हम अपने धर्म से रिलेटेड सारी बातें पूछते हैं, उसी तरीके से मुस्लिम धर्म में उल्मा होते हैं, वो आज भी होते हैं। और इस्लाम के ज्ञाता और संरक्षक, इतना ही हम लोगों को उसमें लिखना है। तो उल्मा के साथ मिलकर के ये मुस्लिम से जो इस्लाम के शासक थे वो शासन करते थे। वो जिस तरीके से बताते थे उस तरीके से वो यहाँ पर शासन करते थे। साथ में कुछ जो ऐसे लोग थे जो मुस्लिम नहीं थे उन पर भी शासन किया। और भारत में की बात करें तो भारत में तो सभी हिंदू थे। जब तक दिल्ली सल्तनत की स्थापना नहीं हुई तब तक तो भारत में कोई और लोग आए ही नहीं। तो भारत में तो मोस्टली क्या, सभी सिर्फ हिंदू धर्म, सनातन धर्म ही था। फिर एक और वर्ड है आपके लिए, क्वेश्चन है 3 नंबर का, जिम्मी। जिम्मी कौन होते थे? तो जिम्मी अगर हम एक शब्द में आंसर दें इसका तो वो होगा गैर मुस्लिम, ठीक है। लेकिन अगर आपको 2 नंबर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें इसका आंसर थोड़ा सा बड़ा देना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे इसमें कि इस्लामी शासकों के क्षेत्र में रहने वाले कौन थे? अभी ये बात, जैसे कि इन्होंने उपमहाद्वीप पर अधिकार किया, भारत के और अलावा जो दूसरे क्षेत्र थे एशिया उपमहाद्वीप पर, तो वहां पर जो यहूदी और पारसी लोग जो रहते थे वो जिम्मी के अंतर्गत आते थे। यहूदी और ईसाई, यहूदी और ईसाई। तो जो यहूदी और ईसाई लोग रहते थे जो कि मुस्लिम नहीं थे, तो ये लोग आते थे जिम्मी के अंतर्गत। और जब इन्होंने भारत पर अधिकार किया, जब तुर्की भारत में आए, तो फिर यहाँ पर हिंदू भी इसमें शामिल हो गए। तो भारत की बात करें तो भारत में उस समय हिंदुओं को जिम्मी कहा जाता था क्योंकि वो मुस्लिम नहीं थे, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, जिम्मी इस्लामी शासकों के क्षेत्र में रहने वाले ईसाई, यहूदी और हिंदू धर्म, ठीक है। और ये लोग अपनी सुरक्षा के लिए इन लोगों को, यानी कि मुस्लिम शासकों को, जजिया कर देते थे। कितनी बड़ी बात है, आप देखिए, अपने ही देश में लोग आए, हमारे ऊपर ही उन्होंने अधिकार किया और अब हमें ही सुरक्षा देने के लिए उनको कर देना पड़ता है। ये जजिया कर महमूद गजनबी ने सबसे पहले भारत में लागू किया था। महमूद गजनबी जिसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया, गजनी का था ये, और बाद के शासकों ने भी इसको चालू रखा। अकबर जब राजा बना तो उसने जजिया कर को हटाया था। और कई जगह तो हमें ये भी उल्लेख मिलता है कि इसको बहुत ही ज्यादा कट्टरता के साथ वसूल किया जाता था, हिंदुओं के साथ मारपीट की जाती थी, और अगर वो जजिया कर नहीं देते थे तो उन्हें जबरदस्ती मुस्लिम बना लिया जाता था।
तो ऐसी चीजें भी हुई हैं। तो आपके लिए दो क्वेश्चन यहाँ पर, उल्मा और जिम्मी। उल्मा इस्लाम के ज्ञाता, जिम्मी इस्लामी शासकों के क्षेत्र में रहने वाले यहूदी और ईसाई। इसी क्रम में एक और शब्दावली आपसे पूछी जाती है, इस्लाम से ही रिलेटेड है, और वो है शरिया। ये सारे क्वेश्चन आपके 2 नंबर 3 नंबर में आते हैं, जिनके आंसर आपको बहुत अच्छे से लिखने होंगे, तभी आपको नंबर मिलेंगे। शरिया इस्लामी कानून, बस बहुत सिंपल सा इस्लामी कानून। जैसे कि हिंदू धर्म में वेद पुराण के अंतर्गत बहुत सारे नियम हैं हिंदुओं के लिए, उसी तरीके से इस्लामी कानून है मुस्लिम्स के लिए या मुस्लिम धर्म को अपनाने वालों के लिए बहुत सारे नियम हैं। तो वो इस्लामी कानून, जिसमें कि कुरान शरीफ शामिल है। कुरान शरीफ में जो कानून दिए गए हैं, कुरान शरीफ में जो बातें दी गई हैं, वो ही बातें शरिया के अंतर्गत आती हैं। इतना ही आपको इसमें लिखना है और इसमें आपको कुछ भी नहीं लिखना है। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे कि क्या हुआ जब इस्लाम भारत में फैल गया। तो जब इस्लाम भारत में फैला तो बहुत बड़ा था भारत देश, और बहुत ही लोग अलग अलग जगह रहते थे। हिंदू होने के बाद भी भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में थोड़ा सा संस्कृतियों में फर्क था, दक्षिण और उत्तर भारत की संस्कृतियों में फर्क था। इस्लाम ने अपने पैर फैलाए और पहले तो पूरे उत्तर भारत को समेटा, और उसके बाद दक्षिण में भी कई सारे दिल्ली सल्तनत के राजा जो थे वो दक्षिण भारत में भी उन्होंने अधिकार किया, और कई लोगों ने अपनी मर्जी से और कई लोगों ने जबरदस्ती इस्लाम धर्म को स्वीकार किया। यहाँ हमारे लिए एक क्वेश्चन ये है कि जो लोग इस्लाम धर्म को स्वीकार करते थे उन्हें कौन सी 5 बातें माननी पड़ती थी। तो उसको आप नोट कर लीजिए, कौन सी 5 बातें माननी पड़ती थी। पहला मानना रहता था कि ईश्वर सिर्फ अल्लाह है। इस चीज को उन्हें स्वीकार करना पड़ता था कि अल्लाह ही सिर्फ ईश्वर है, उसके अलावा कोई ईश्वर नहीं है। दूसरी बात उनको ये माननी पड़ती थी कि पैगंबर साहब जो हैं वो अल्लाह के दूत हैं। तीसरी बात उनको माननी रहती थी कि समाज में खैरात जो है वो बांटना चाहिए, जकात जिसको जकात कहते हैं, तो खैरात जरूर बांटना चाहिए। चौथी चीज थी 5 समय की नमाज पढ़नी जरूरी है, और 5वीं थी रमजान के महीने में रोजा रखना जरूरी है। तो ये 5 बातें उन सभी लोगों को माननी होती थी जो कि मुस्लिम धर्म को अपनाते थे। आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, और अगर नहीं करा हो तो आप वीडियो को पॉज करके उसे नोट कर लें। एक टॉपिक हमारी बुक में दिया गया है, समुदायों के नाम। क्या है इसके अंतर्गत, क्या बोला जा रहा है। देखिए, इस चीज को इसलिए इतना क्लियरली समझना जरूरी है यहाँ पर कि जब हम बुक पढ़ते हैं तो स्टूडेंट्स को बुक की भाषा समझ में आती है नहीं, उनको लगता है पता नहीं क्या बकवास लिखा हुआ है। तो अगर आप यहाँ से चीजों को समझेंगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगी, क्योंकि क्वेश्चन तो उसके अंदर होते ही हैं और क्वेश्चन वहीं से आते हैं। फिर हमको लगता है कि हमने तो पढ़ा ही नहीं, ये क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से आ गया। तो हम उसी पर, इसीलिए मैं इन चीजों को, छोटी छोटी चीजों को भी उठाती हूँ ताकि आप लोगों का कोई क्वेश्चन यहाँ से ना छूटे। तो हमारा एक टॉपिक है समुदायों के नाम। इसके अंदर क्या है, एक शब्द है जिसका प्रयोग हम लोग हमेशा करते हैं, हिंदू और मुसलमान। तो क्या ये मुसलमान शब्द शुरू से हमारे देश में यूज होता रहा है? प्रश्न ये है कि क्या जब भी मुसलमान भारत में आए या जब भारत में आक्रमण हुआ, इस्लाम धर्म फैला, तभी हम लोग मुसलमानों के लिए मुसलमान शब्द का यूज करते थे? ऐसा नहीं है। इतिहासकारों की अगर हम माने तो वो कहते हैं कि 8वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में जब जो भी उन्होंने ग्रंथों को पढ़ा या उन्होंने अभिलेखों को देखा, तो वहां पर कहीं भी शायद ही, वो कहते हैं शायद ही कहीं मुसलमान शब्द इन लोगों के लिए, इन विदेशियों के लिए आया हो जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया। तो फिर कौन से शब्द का प्रयोग इनके आधार पर किया गया, ये भी एक बात है। तो बात यह है कि इनका जो जन्म स्थान था, उस जन्म स्थान के आधार पर ही सारे शब्दों का प्रयोग
किया जाता था। ठीक है, अब जन्म स्थान क्या था? जो जहां से आया उसके लिए वो, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो तुर्की मुसलमान जो थे, जो तुर्क से आए थे, उन लोगों के लिए तुरुष्क शब्द का प्रयोग किया गया। जो लोग ताजिकिस्तान से आए थे उनके लिए ताजिक शब्द का प्रयोग किया गया। ये आपसे 1 नंबर में पूछा जा सकता है। और जो लोग फारस से आए थे उनके लिए पारसीक शब्द का प्रयोग किया गया। ये तो वो थे जो मुस्लिमों ने ही इनको दिए। अब एक और वर्ड है आपके लिए, क्वेश्चन यहां पर आता है। ये तो आपका वहां का हो गया। एक शब्द आपसे पूछा जाता है, म्लेच्छ क्या है? म्लेच्छ किसके लिए प्रयोग किया गया और ये शब्द किसने प्रयोग किया? म्लेच्छ तो हमारा हिंदू वर्ड है, तो ये जो म्लेच्छ है ये इन तीनों के लिए प्रयोग किया गया, और इंक्लूडिंग जो भी भारत में बाहर से आए उनके लिए। किसने प्रयोग किया? भारत के लोगों ने। म्लेच्छ शब्द भारत के लोगों ने, जितने भी बाहर से आए विदेशी थे उनके लिए प्रयोग किया। म्लेच्छ का अर्थ आपसे पूछा जाता है, तो म्लेच्छ का अर्थ होता है वर्ण व्यवस्था को ना मानने वाला। आप लोग तो इन सारे क्वेश्चंस को, इन पॉइंट्स को एज इट इज लिख लीजिए और इनको एज इट इज याद कर लीजिए, आपका कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। म्लेच्छ वर्ण व्यवस्था को ना मानने वाला और संस्कृत भाषा को ना जानने वाला, उसको म्लेच्छ कहा हमारे यहाँ के लोगों ने, हमारे यहाँ के ब्राह्मणों ने। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया आपको कि समुदायों के नाम के अंतर्गत क्या है। सिर्फ यही पॉइंट है कि जो समुदाय जैसे जहां से आया था उसको उसी हिसाब से नाम दे दिया गया। एक और पॉइंट यहाँ पर क्लियर मैं करना चाहूंगी, हमारे लिए एक शब्द भी है कि जब ये मुस्लिम्स भारत में आए और आके ये पूरे भारत में बस गए, कहीं कहीं चले गए, कोई कहीं जाके बस गया, कोई कहीं जाकर के बस गया, तो ऐसा नहीं था कि पूरे भारत में एक ही मुस्लिम कानून चलता हो या एक तरीके से मुस्लिम रहते हो। इनके आने के बाद और इनके लोगों में भी विरोध हमें देखने को मिला। शिया और सुन्नी संप्रदाय, जो कि मुस्लिम के ही 2 संप्रदाय है, इस्लाम के ही, तो उनमें आपस में भी मतभेद देखने को मिलता था, आज भी मिलता है। उनके ही आपस में मत नहीं मिलते थे। इसके अलावा एक जो बहुत कॉमन चीज हुई वो ये कि जो मुस्लिम जहां भी जाकर के बसा या जो भी विदेशी जिस क्षेत्र में जाकर बसा, उस क्षेत्र की संस्कृति को उसने अपनाया। जैसे कि एक वर्ड, एक जगह का नाम आता है मालाबार, हमारी किताब में दिया गया है। तो मालाबार में जो मुस्लिम आके बसे, ये आपको मैप में भी मिलेगा। मालाबार कहाँ पर है? केरल में। पहली बात तो ये, और ये आपको 1 नंबर में भी पूछा जाता है। तो मालाबार में जो मुस्लिम जाकर के बसे, उन मुस्लिमों ने वहां की मलयाली भाषा को बोला। इसके अलावा एक और चीज थी कि जो संस्कृति वहां पर थी, जो कस्टम्स वहां पर थे, जो खान पान वहां पर था, उस खान पान को भी उन्होंने अपनाया। ऐसा नहीं था कि अगर कोई मुसलमान साउथ में जाकर बसा है तो वो उत्तर में जो दिल्ली सल्तनत का राजा बोल रहा है उसी बात को मानेगा या उसी चीज को अपनाएगा। उसने वहां की ही स्थानीय चीजों को अपनाया, वहां की जो संस्कृति, वहां के जो रीति रिवाज थे उन्हें अपनाया। और इन्हीं रीति रिवाजों में एक रीति रिवाज है मातृगृहता। ये 2 नंबर में आपके लिए क्वेश्चन आता है कि मातृगृहता क्या था। तो मातृगृहता एक रिवाज था जिसको कई सारे मुस्लिम्स ने भी अपनाया, जिसमें लड़की जो होती थी वो शादी के बाद, ये आप लिख सकते हैं 2 नंबर में, शादी के बाद अपने माता के घर में बच्चों के साथ रहती थी।
ये आपका 2 नंबर का एक क्वेश्चन। मातृगृहता क्या है? लड़की शादी के बाद अपने माता के घर में बच्चों के साथ वहीं पर रहती थी, पति के घर में नहीं रहती थी। तो ये एक स्थानीय रिवाज है, ये पूरे भारत में व्याप्त नहीं है, कहीं कहीं है, लेकिन जिस क्षेत्र में ये है वहां पर जितने लोग रहते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय के हो, वो इसको एक्सेप्ट करते हैं और उसको उसी को मानते भी हैं। ये चीज ना कि सिर्फ उस समय थी, आज भी आप इसको इजीली देख सकते हैं भारत में। आप साउथ में जाएंगे, हाँ, आंध्र प्रदेश में जाएंगे, हैदराबाद में, जहां पर बहुत सारे मुस्लिम्स रहते हैं, तो आप देखेंगे कि वहां के मुस्लिम वहीं के कस्टम्स को यूज करते हैं, वहीं के कस्टम्स को अपनाते हैं, वहीं की रीति रिवाज, वहीं का खान पान। ऐसा नहीं है कि जो उत्तर भारत का खान पान है मुस्लिमों का वो वहां पर यूज होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और दूसरे जगह पे जब आप जाएंगे, आप उत्तर भारत में आएंगे तो उत्तर भारत के मुस्लिम उसी तरह से रहेंगे जैसे यहाँ के हिंदू रहते हैं। थोड़ी बहुत चीजें धर्म के आधार पर परिवर्तित हैं, वो एक अलग बात है। और आप बाकी आप कहीं पर भी चले जाइए, आप कश्मीर में जाइए तो वहां पर हिंदू मुस्लिम का जो रहन सहन है वो आपको एक जैसा ही मिलेगा ज्यादातर। तो ये चीज उस समय भी थी और आज भी है। तो ये एक पॉइंट हमारे इसमें है। आपसे एक 4 नंबर में भी पूछा जा सकता है कि इस्लाम धर्म जब भारत में फैला तो भारत में किस तरीके के परिवर्तन आए या किस तरीके से लोगों ने दूसरी चीजों को अपनाया, तो उसमें आप इन चीजों को डाल सकते हैं। तो ये हमारा इस्लाम जो भारत में फैला, कैसे आया, किसने यहाँ पर आक्रमण किया और किस तरीके से यहाँ पर वो लोग रहे, वो सारी चीजें मैंने क्लियर की हैं। कुछ मस्जिदों की बात, यहाँ पर 2 मस्जिदों के नाम हमारी बुक में दिए गए हैं, उनको हम और लिख लेते हैं। तो मस्जिद, प्रसिद्ध मस्जिद इस काल की जो मस्जिद थी वो कौन कौन सी थी? पहली है आतिया मस्जिद। ये क्वेश्चन आपको 1 नंबर में आएगा। आतिया मस्जिद कहां पर है? आतिया मस्जिद है बांग्लादेश में। बांग्लादेश का जो जिला है मेमनगंज, बांग्लादेश का जिला है एक मेमन सिंह। यहाँ पर आपको ये आतिया मस्जिद है और ये ईंटों से बनी हुई है, ईंटों से बनी है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस से बनी है या ईंटों से बनी मस्जिद कहां पर है। ये दूसरा एक नाम है शाह हमदान। ये मस्जिद श्रीनगर में है, झेलम नदी के किनारे। श्रीनगर, झेलम नदी के किनारे। और जम्मू कश्मीर में जितनी भी मस्जिद है उन सभी मस्जिदों में सबसे सुंदर ये मस्जिद है, इसीलिए इसे मुकुट का नगीना उपनाम दिया गया है। अब ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपका बन गया कि मुकुट का नगीना किस मस्जिद को कहा गया है, शाह हमदान मस्जिद कहां पर है, कौन सी नदी के किनारे है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जितने भी क्वेश्चंस आपके यहाँ पर ही इस्लाम धर्म से संबंधित थे वो सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने पढ़े। सारे 2 नंबर के क्वेश्चन आज के क्लास में ज्यादा थे, 1 नंबर के भी थे, पर सबसे ज्यादा 2 नंबर के थे। तो इनको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए और बढ़िया से इनको रट लीजिए। एग्जाम पास में है, बिल्कुल आ ही गए हैं समझ लीजिए। तो अभी आपको पढ़ाई की जरूरत है। इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम आपको हो, कोई टॉपिक ऐसा हो जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके दें। मैं इस टॉपिक पर आपको अलग से वीडियो बना करके उसको अच्छे से समझाऊंगी। इसके अंदर भी आपको कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो मुझे आप वापस से बता सकते हैं, मैं वापस से आपको वो चीज जरूर क्लियर करूंगी। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बढ़िया से एग्जाम दीजिए। थैंक यू सो मच।